धनम पाकस्य वह्निव ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। मां हि पार्थ प्रभाषित्यः येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणाः। हरिओम। वेलकम टू क्लब हाउस, जूम, यूट्यूब। आज नेटवर्क की थोड़ा इशू हो सकता है, बहुत विंडी है यहाँ पे, बारिश बहुत हो रही है। सो आपके साथ हमारा साथ जब तक बरसात का स्वभाव। सो बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि अध्यात्म बहुत मुश्किल है। अध्यात्म मुश्किल नहीं है, अध्यात्म की पेरिफेरी है, थोड़ी सी सफर है। मंजिल बड़ा मजेदार है, शुरुआत में है टफ। भगवान जी कहते हैं सात्विक सुख शुरू में विष की तरह, बाद में अमृत की तरह। तो हम सबकी लाइफ में अध्यात्म जागे, हम सबकी लाइफ में अध्यात्म अग्रसर हो, इसी विश्वास के साथ आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता का अध्याय नंबर 9 के आखिरी 2 श्लोक। ये श्लोक हमने कल कर लिया था, ये वाला श्लोक, क्योंकि स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि वाले कोई भी हो मेरी शरण में परम गति को प्राप्त होता है। तो जो 4 वर्ण है ये जन्म प्रधान नहीं है, ये जो 4 वर्ण है गुण प्रधान है, अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट्स। सो आपके टेम्परामेंट में तमस ज्यादा है तो आप शुद्ध हो, रजस है तो अलग हो, सत्व है तो ब्राह्मण हो। हम में चारों हैं, हम ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र। और हर कोई किसी ना किसी स्वरूप से आपके सामने आपके रंग में दिखाता है। आपको आपके गुण ही रंग दिखा के नचवाते हैं। तमस आए तो रजाई छोड़े नहीं बनती, रजस आए तो रजाई में जाने का टाइम नहीं होता, और सत्व आए तो सहजता से उठ जाते हैं। तमस मनमोजी हो जाता है, रजस लोभी हो जाता है, और सत्व योगी हो जाता है। तमस मनमोजी हो जाता है, रजस लोभी हो जाता है। तो जो ब्राह्मण, जो वैश्य और शूद्र के बारे में कहा है वो जन्म प्रधान नहीं है। रिपीट, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। भगवान जी ने साफ साफ लिख दिया।
ये तो सहज है, ये तो सहज है उसके लिए। तो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का क्या कहना है देखते हैं। पवित्र ब्राह्मणों, राज ऋषि भक्तों का तो फिर कहना ही क्या। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। पवित्र ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्तों का तो फिर कहना क्या। तू उस अनित्य सुख रहित लोक को प्राप्त होकर मुझको भज। इस संसार को अनित्य सुख रहित लोकों को कहा गया। तो अभी हम सब लोग पूरी तरह से इसी हाहाकार में फंसे हुए हैं कि कैसे अपनी जिंदगी के इस चक्रव्यूह से निकले। क्या कहते हैं भगवान जी, कहते हैं ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, राज ऋषि शब्द यूज किया, तो कहना है क्या उसका। जैसे गीता जी अनेक जगह दोहराया कि चार वर्ण गुण प्रधान है, फिर भी ना जाने क्यों आज भी हम चारों वर्णों को जन्म प्रधान मान लेते हैं। किसी ने सही कहा है कि हम गीता जी को तो मानते हैं, गीता जी की नहीं मानते। गीता जी चाहे कितना भी बोले, अथवा भगवान कृष्ण जी भी आकर हमें क्यों ना बता दें, तब भी हम वही सोचेंगे जो हमारे मन में बचपन से भरा हुआ है। खासकर जब विवाह इत्यादि के महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, तब तो दिमाग की लचक एकदम कम हो जाती है, दिमाग की लचक एकदम कम हो जाती है। ये बात दोबारा समझाते हैं। जिसमें सत्व गुण प्रचुर मात्रा में, वो ब्राह्मण है। जिसमें रजोगुण की बहुलता है, वो क्षत्रिय है। जिसमें तमस का बोलबाला ज्यादा है, वो व्यक्ति शुद्ध है। तामसिक व्यक्ति शुद्ध तथा तामसिक व्यक्ति को साधना से पहले राजसिक तदुपरांत सात्विक स्थिति को छूना ही पड़ेगा। मोक्ष की स्थिति गुणातीत है। मोक्ष की स्थिति में आदमी इन गुणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रभु को निर्गुण कहा गया है। आलस से ऊपर उठे मनुष्य के लिए अध्यात्म सहज, और यदि कोई आलस्य रहित के साथ शांत हो तो कहना ही क्या। श्लोक में क्षत्रिय को राज ऋषि कहने का तात्पर्य यही है कि जब व्यक्ति में रजस आता है तो अपने क्षेत्र में ऊंची स्थिति को, अपने क्षेत्र का राजा बन जाता है। जो अपने क्षेत्र का जितना ऊंचा उठाओ, उतना ही उसका प्रलोभन, उतना ही अधिक प्रलोभन आते हैं। राज ऋषि वो है जो इन प्रलोभों में अटकता नहीं। दूसरा, वह पवित्र ब्राह्मण, ऐसा व्यक्ति संसार में ऐसे ही रहता है जैसे तालाब में कमल। कमल का फूल तालाब में रहने के बाद भी तालाब से निर्लेप होता है। कमलवत स्वभाव तभी संभव है वह ज्ञान हो और संसार के सारे अनुभव अनित्य सुख रहित है। ये विचार निराशवादी लगता है, लेकिन है नहीं। ये लगता है निराशवादी है कि क्या भगवान कह रहे हैं, अनित्य सुखम। निराशवादी भाव नहीं, अभी तो ज्ञान की उपज है। Okay, let's understand what is going on in your life, in my life. भगवान जी ने कहा, कोई भी किसी भी जाति वर्ण व्यवस्था का व्यक्ति हो, वह अध्यात्म के लिए उसका जी आयानु है। पंजाबी में कहते हैं जी आयानु। आपका स्वागत है, वेलकम है। आप एयरपोर्ट कहीं जाओ, खासकर लंदन एयरपोर्ट, यहाँ इंटरनेशनल, वहां तो स्वागतम को अलग अलग भाषा में लिखा होता है, वणक्कम। तो हर कोई का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ब्राह्मण और राज ऋषि
की स्थिति क्विकर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जर्नी को क्रॉस कर चुका है। देखिए, राजा का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी किंगडम का राजा है। आज के जमाने में भी बोलते हैं वो साबुन किंग है, वो मसालों का किंग है, वो कॉटन किंग है, वो अपने प्रोफेशन में जो बहुत हाई पहुंच गया हो, वो कहते हैं ये साबुन का किंग है, ये मसालों का किंग है, ये कॉटन किंग है, ये घड़ियों का किंग है। मतलब कि अपनी फील्ड में क्षेत्र, और जो किंग होता है उसी पे प्रलोभन ज्यादा। तो हम सब लोग, जितना सत्व हम में ज्यादा आएगा, उतना हमारे अंदर अध्यात्म ज्यादा, हम करीब हो जाएंगे, उतना हम प्रभु के ज्यादा करीब हो जाएंगे। और जो सत्वा को भी क्रॉस कर देगा, गुणातीत हो जाएगा, वो प्रभु में रम जाएगा। वो और प्रभु एक हो जाएंगे, फिर दो नहीं रहेंगे। और यह आखिरी श्लोक है 9वें अध्याय का, और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। वन ऑफ माय फेवरेट भी है। क्या है, क्या कहते हैं, देखते हैं आखिरी श्लोक भी कर देते हैं 9वें। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणा। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणा। भगवान कहते हैं मेरे में मन लगा के मेरा भक्त हो जा, मेरे लिए यत्न कर, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझे प्राप्त होगा, मेरे परायण युक्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो। जैसे कि पहले बताया कि जब आम मनुष्य मैं शब्द का प्रयोग करता है तो अर्थ तन मन और बुद्धि लेना चाहिए। तो कृष्ण जी, राम जी अथवा कोई भी ब्रह्म युक्त व्यक्ति मैं शब्द का प्रयोग करता है तो उस शब्द को आत्म रूप में लेना चाहिए। पहले भी ये बात कही गई है कि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान एक स्थिति, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान एक स्थिति है। इसलिए व्यक्ति का आना जाना चलता रहता है। व्यक्ति नाशवान है परंतु स्थिति अविनाशी। उदाहरण के लिए स्कूल में प्रिंसिपल मैं शब्द का प्रयोग करता है तो वह श्रीमान गुप्ता शर्मा वर्मा इत्यादि नहीं, वे सब लोग प्रिंसिपल की स्थिति से जुड़े हैं। गुप्ता शर्मा वर्मा इत्यादि आने जाने वाले हैं, परंतु प्रिंसिपल की स्थिति अविनाशी। मेरी शरण, जब पहली पहली बार मैंने ये शब्द सुने तो मुझे लगा कृष्ण जी कितने अहंकारी हैं, कृष्ण जी कितने अहंकारी हैं, स्वार्थ भरे कह रहे हैं मेरे पास आजा, मेरी शरण में आजा। मेरी का मतलब है अपने अंदर के आत्मा की शरण, मेरी का मतलब है प्रभु की शरण। जो तू मेरा हो जावे ते सारा जग तेरा हो जावे, जो तू मेरा हो जावे ते सारा जग तेरा हो जावे। शरण में जा रहे हो आप, किसकी शरण में जा रहे हो? पैसे की शरण में, दफ्तर की शरण में, व्यापार की शरण में, दुकान की शरण में, परिवार की शरण में, किसी की शरण में तो जा ही रहे हो आप। शरणागति क्या है? 4 शब्द बड़े सुंदर आएंगे। मन मना भव मत भक्ता मध्याजी माम नमस्ते। मन मना, ये 4 शब्द है आपके सामने। मन मना मद भक्ता मध्याजी माम नमस्ते। पहला मन मना, मेरे में मन लगा, अपने मन को आत्मा में टिका। मन चंचल होने के कारण एक जगह टिकता नहीं है।
मनुष्य की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो कि मन आत्मा में टिक जाए, ये शब्द ज्ञान योग को दर्शाता। दूसरा, मत भक्ता, मेरा भक्त हो जा। मन को बाहर व्यक्तियों और विषयों से हटा तथा प्रभु को सर्वज्ञ सर्वोत्तम ज्ञान में से ही उसकी पूजा अर्चना प्रार्थना कर, ये भाव भक्ति योग में दर्शाता। मध्याजी, मेरे लिए यत्न कर, प्रयास कर। प्रयास, यत्न, कोशिश, मेहनत इत्यादि हम रोज करते हैं, पर सबका कारण राम नहीं काम होता। इसलिए कार्य तो वही कर, परंतु सब कर्मों को ब्रह्मार्पणम कर। तेरे सारे कर्म कर्मयोग बन जाएंगे। मां नमस्कार, मुझ में कर्म भक्ति ज्ञान रूपी पीछे बताई हुई साधनाओं को अहंकार आने का संभावना है, इसलिए अहंकार को त्याग कर, अहंकार को त्याग कर, जो हो रहा है उसे स्वीकार कर। तेरी रजा में राजी हूं, ये भाव अहंकार को दरकिनार कर देगा। मन भवा मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, 4 शब्द बोले। मन लगा, बुद्धि, ध्यान प्रभु को, प्रभु की भक्ति करो। आप किसी ना किसी के लिए तो यत्न कर रहे हो। यत्न, यत्न किसके लिए कर रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक यत्न कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ कर नहीं रहे, रिटायर भी हो गए होंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। 40 साल आपने सरकार के लिए किया, अब कुछ साल करतार के लिए करो। साल आपने सरकार के लिए किया, ठीक है, यहाँ अभी भी आप सरकार के लिए कर रहे हो, तो कुछ करतार के लिए भी कर दो। टुवर्ड माई लॉर्ड और नॉट, क्या ये कर्म मुझे मेरे रब के करीब ले जा रहे हैं? तो मेरी सारी बुद्धि, मेरा धर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग परमात्मा को अर्पण। उसके बाद नमस्कार, ईगो खत्म करो। A recollection of your past. Ego is nothing but a recollection of your past memory. जिसकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है, उसमें ईगो बहुत होती है। ईगो का मतलब है आपकी मेमोरी, आप भूलते नहीं हो बात। मैं मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले किसी ने कोई बात बोली थी, अभी तक याद। दुख हुआ था आपको जब आपकी 7वीं क्लास में आपका दोस्त आपकी सीट को छोड़ के किसी और के साथ बैठ गया, हाय हाय मार डाला। कितना दुख हुआ था जब 6वीं में आपके ज्योग्राफी में कम नंबर आए या फेल हो गए थे। कमिटिंग सुसाइड, लेकिन आज आप उसको कैसे देखते हो? जो जोक बना देते हो उसको, कहते हो तुझे पता है 7वीं में एक बार हम फेल हो गए थे, लुढ़क गए थे। तो हर व्यक्ति संसार में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त पर पस्त है। इसलिए नहीं है कि वो दुखी होना चाहता है, इसलिए कि वो दुखी उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको दुख देंगे। थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा, अब उसको सारा जीवन दे देते हो जो जिनका मकसद ही दुख देना। किसी में भी आप बिजनेस स्टॉक में लगाओ, मार्केट में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, फैमिली में लगाओ, गारंटी देता कोई? गारंटी है कि आप अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए स्वाहा कर दो, सुख मिलेगा। आप गारंटी देते हो कि आप अपनी जिंदगी दुकान के लिए स्वाहा कर दो, सुख मिलेगा। आप गारंटी देते हो
परिवार के लिए स्वाहा कर दो, सुख मिल जाएगा। लेकिन गीता जी गारंटी देती है आपको, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे कर तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपको किस तरह हमेशा के यही बात क्यों बोलते हो, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से, हमेशा यही बात बोलते हो बिकॉज दैट्स द ट्रूथ। अब रेलवे काउंटर में जाके पूछोगे कि दिल्ली राजधानी सेकंड एसी का रेट क्या है, वो हर बार एक ही आंसर देगा, बिकॉज दैट इज द ट्रुथ, एंड ट्रुथ इज हमने अपनी जिंदगी को अठन्नी चौनियों में बर्बाद कर दी। मत शरीर के स्तर पे, कर्मा भक्ति ज्ञान के स्तर पे अपने आप को उससे जोड़ो। तो बात यह है कि चारों साधनाएं आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। ये चारों साधनाएं कार के चार पहियों की तरह है, एक भी ठीक ना चले तो बाकी बेकार हो जाती है। त्याग के सारे कर्मों को इस भाव से करो कि जब करो कि आत्म साक्षात्कार सहज स्वतः ही आ जाए, यही आपका वास्तविक स्वरूप है। नौवां अध्याय आज हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने एक जर्नी करी। अर्जुन विषाद था, अर्जुन के अंदर दुख था, भगवान ने सांख्य का ज्ञान दिया, तीसरे में कर्म का, फिर ज्ञान कर्म संन्यास से लेते 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 ध्यान आए, फिर अक्षर ब्रह्म योग बताया, फिर ज्ञान विज्ञान की चर्चा, फिर ज्ञान विज्ञान की चर्चा करने के बाद हमारे सामने भगवान जी ने इस अध्याय के आखिरी में राज विद्या राजगुह्यम योग, प्रभु आप तो मुझे अपनी विभूतियों के बारे में जरा डिटेल से बताओ। भगवान 10वें अध्याय में विभूतियों के बारे में बताओ, और जब 10वें अध्याय में विभूतियों की चर्चा की जाएगी तो अर्जुन को कहेगा भगवान से 11वें अध्याय में कि प्रभु जो बताया है उसको दिखाओ। भगवान जी उसको अपना रूप दिखाएंगे, लेकिन वो देख नहीं पाएगा, घबरा जाएगा, उसके हाथ पांव सट्टा पिट्टा गुम हो जाएंगे, वो हैंडल नहीं कर पाएगा अपने फियर को। प्रहलाद नहीं है, प्रहलाद नहीं है अर्जुन। जब सामने हिरण्यकश्यप आया तो स्टूड लाइक अ रॉक। हिरण्यकश्यप के सामने, सॉरी, हिरण्यकश्यप के सामने जब नरसिंह अवतार आए, भगवान नरसिंह आए प्रहलाद के सामने, तो प्रहलाद जी स्टूड लाइक, भक्त प्रहलाद स्टूड लाइक अ रॉक। लेकिन अर्जुन जो क्षत्रिय था, जो वॉरियर था, जिसके लिए युद्ध सहज था, वो झेल नहीं पाया, वो उसको झेल नहीं पाया, और उस नासमझी के कारण घबरा गए। तो एक चीज, दो चीजें आपको जाने से पहले आप बताता हूं कि हमारा जो सारा संकल्प है वो है कि गीता जी को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म करके दिया, तो उसके कई कई हमने तरीके ढूंढे, यूट्यूब में डाला, क्लब हाउस में आए, जूम में किया, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखे,
कई माध्यम चूज करे, फिर गीता एकेडमी बनाई, गीता एकेडमी में कोर्सेज शुरू करे। हमने 7 वीक का पूरी भगवत गीता का कोर्स किया, 35 डेज में पूरी भगवत गीता। फिर 1 साल का कोर्स चल रहा है अभी। तो हम सब तरीका अलग अलग ढूंढते हैं कि किस तरीके से इस गीता जी को जनमानस तक प्रमोट किया, गीता जी सहज बनाई जाए। तो उस प्रयास से हम प्लान शुरू कर रहे हैं। हमने गीता वेदांता गीता करके पूरा कोर्स भी बनाया ऑनलाइन, जो अवेलेबल है। जिन लोग देख रहे हैं वो जानते हैं। वेदांता गीता वेबसाइट वेदांता.org में मिल जाएगा। पूरा का पूरा गीता कोर्स है, बेसिक से लेके आखिरी तक। शुरू कर रहे हैं वेदांता एकेडमी में। लाइव होगा, वो लाइव मतलब ऑनलाइन नहीं होगा। हमने डिसाइड नहीं करी, अभी फाइनलाइज हो रही है। हम 21 दिन का कोर्स शुरू करेंगे। साल का तो चलता रहेगा उसी के बीच। सो जो भी साधक फरवरी या मार्च से शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो भी साधक 21 दिन के गीता का मिनिएचर कोर्स शुरू करेंगे, आना चाहता है इज मोर देन वेलकम। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद राम राजय योगो नाम अध्याय। हमारे ट्रेडिशन है कि जब भी कोई श्लोक होता है, कोई चैप्टर होता है, तो हम उसका पहला श्लोक इकट्ठे पढ़ते हैं। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक हम सब लोग, अध्याय नंबर 9, श्लोक नंबर। भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान संहितम् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।